स्वामी जी, एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। WHO की ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक वेजिटेरियन डाइट से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। और कई बार ये आप भी कहते हैं, अगर ताज़े फल सब्जियां खाई जाएं तो 15% तक कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। तो स्वामी जी, अगर इम्यूनिटी अच्छी रहे और ये ताज़े फल सब्जियां खाएं तो और किन किन उपायों के जरिए कैंसर को कम किया जा सकता है? दूसरी बच्चा तो देखो, भस्त्रिका प्राणायाम तो भी आ गया, वो भी आ गया। भस्त्रिका प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो और वेजिटेरियन और वेगन डाइट लो। दो बच्चे आगे आ जाओ, दो पीछे आ जाओ और कुछ कपालभाति करो। आगे वाला कपालभाति, पीछे वाले अनुलोम विलोम। साहब, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करा करके और यही फ्रूट्स वेजिटेबल डाइट। और इसमें हमने साथ में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई आदि, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, ये सब तुलसी आदि जड़ी बूटियाँ पिला करके और ये सब वेजिटेबल्स खिला करके, और साथ में हमने तो औषधि भी दी, क्योंकि लीवर में, किडनी में, पेनक्रियास में, हाथों में, यूट्रस में, ब्रेस्ट में, और किसी को गले में, किसी को तो ब्रेन में, कहीं हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी गांठें, ब्लड कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, उनके पेशेंट्स को हमने अच्छा किया। भस्त्रिका 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटा, कपालभाति 1-1 घंटा और दिन भर अनुलोम विलोम कराया और कैंसर खत्म। एपोप्टोसिस पूरा अच्छा हो गया। तो एक सेल डेथ प्रोग्राम है, वो 100% रेगुलेट हो जाता है। तो कैंसर से बचाव ही नहीं, कैंसर होने के बाद उसको बिना रेडिएशन, बिना कीमो, बिना ऑपरेशन के हमने ठीक किया और रिकरेंस होने से लोगों को बचाया। दोनों काम किए। और जो रेडिएशन कीमो ले रहे थे उनको साइड इफेक्ट से भी बचाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो आप बार बार ये भी बता रहे हैं कि ये जो वेगन डाइट है, जो वेजिटेरियन डाइट है, इससे पूरा नेचर, इन्वायरमेंट, पूरा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो संतुलन है वो बना रहता है। और किसी भी प्रकार से ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अलग अलग प्रकार की विपदाएं आती हैं, बाढ़, भूकंप और जो अलग अलग प्रकार के जो ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर रही है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पूरा ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा और मनुष्य आफत में फंस जाएगा। अच्छा स्वामी जी, ख़राब खान पान की वजह से लोग जो हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी गैस, थकान, स्किन की प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो ये पहचान कैसे की जाए स्वामी जी कि ये दूध की वजह से सारी दिक्कत हो रही है? दूध छोड़ करके देख ले किसी को दूध से, किसी को दही छाछ से जो है पेट में कुछ गड़बड़ी किसी को होती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही छाछ आदि, वो पेट के तो आप हमेशा गट बैक्टीरिया की हम जिनकी बात करते हैं करीब 2 किलो की मात्रा में, ट्रिलियंस की संख्या में पेट में होते हैं। और ये गट ब्रेन हमारे ब्रेन की तरह बहुत ज़रूरी है, उसका हेल्दी होना एक हेल्दी लाइफ के लिए। लेकिन स्वामी जी, दूध से, किसी को दही छाछ से एलर्जी होती है। लेकिन स्वामी जी, घरों में सारा प्यार दूध के गिलास में ही होता है। और हो तो थोड़े दिन छोड़ देने, क्या दिक्कत है? ठीक है स्वामी जी, ठीक है। दूध छोड़ करके देखिए, अगर आपको जो एलर्जी हो रही है उससे राहत मिलती है, मतलब दूध से आपको दिक्कत हो रही है।